Good morning, students. We had done our third unit in the last lecture, so it's time to do the case studies of the same unit. मैं तुम्हें अनसोल्ड केस स्टडीज करवा रही हूँ जैसे हम क्लास में करते थे. सॉल्व आप खुद करोगे समझ के. अगर उनमें कोई प्रॉब्लम्स हो तो आप बता सकते हो. तो मेरे पास जो केस स्टडी है फर्स्ट अनसोल्ड केस स्टडी, ये 4 और 5 मार्क्स वाली केस स्टडी है. Case study, it is highlighting that implementation of compliance requirement of Companies Act 2013 has progressed substantially with Nifty 500 companies. ये कह रहा है जो कंपनी एक्ट 2013 है उसकी जो रिक्वायरमेंट है, मतलब उसमें जो बातें कही गई है उनकी रिक्वायरमेंट को पूरा करा जा रहा है. उनकी रिक्वायरमेंट को पूरा करने में प्रोग्रेस कर रही है निफ्टी की 500 कंपनीज. Data shows a significant increase in women's participation in the top management of Indian companies from 5% few years ago to 13% now. ये कह रहा है कि डाटा ये दिखाता है कि जो टॉप मैनेजमेंट है इंडियन कंपनीज की, जो टॉप मैनेजमेंट है, मैंने तुम्हें बताया था पहले पढ़ा है हमने, मैनेजमेंट के लेवल्स पढ़े हुए. तो जो हमारी टॉप लेवल मैनेजमेंट है उसमें वुमेन्स का पार्टिसिपेशन इंक्रीज हो रहा है. वो कितना हो रहा है? लास्ट कुछ ईयर्स में था 5%, अब वो 13% हो गया है. और ये कंप्लायंस रिक्वायरमेंट किसकी है? कंपनीज एक्ट 2013 की. आगे ये कह रहा है इवन कंपनीज विच आर नॉट इन निफ्टी 500 हैव अंडरटेकन ड्राइव्स टू इंक्रीज वुमेन्स पार्टिसिपेशन अक्रॉस डिफरेंट एरियाज ऑफ वर्क. कह रहा है कंपनीज, अभी इसने बात की कि निफ्टी 500 प्रोग्रेस कर रहा है इस मामले में, निफ्टी 500 काम कर रहा है. बट ये एक बात और कह रहा है कि निफ्टी 500 के अलावा जो कंपनीज हैं, निफ्टी 500 की कंपनीज को छोड़ के उसके अलावा जो कंपनीज हैं वहां पे भी वुमेन का पार्टिसिपेशन क्या हो रहा है? बढ़ रहा है डिफरेंट एरियाज में वर्क के. The government had also announced that it would support such companies. और गवर्नमेंट ने ये अनाउंस किया है कि हम क्या करेंगे? ऐसी कंपनीज को सपोर्ट करेंगे. आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन द डायमेंशंस ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट डिस्कस्ड अबव विथ थ्रू अबाउट द चेंज. ये कह रहा है जो इस चेंज के बारे में ऊपर बात की गई है, इसके डायमेंशंस को क्या करो? पहचानो, डायमेंशंस को आइडेंटिफाई करो और उन्हें क्या करो? एक्सप्लेन करो. तो अब हमारे पास यहाँ पे दो बातें हैं. एक हमें दिया गया है ये चेंज क्यों हो रहा है, कंपनीज एक्ट 2013 की वजह से हो रहा है. जो एक्ट आते हैं वो किस डायमेंशन के अंदर आते हैं? वो आते हैं लीगल डायमेंशन के अंदर. लीगल जो इन्वायरमेंट था आपका उसमें आते हैं. सेकेंड, इसमें गवर्नमेंट ने इस चेंज को क्या किया है? वेलकम किया है. इस चेंज के लिए गवर्नमेंट ने अनाउंस किया कि हम सपोर्ट करेंगे. गवर्नमेंट किस में आती है? पॉलिटिकल इन्वायरमेंट में आती है. तो यहाँ पे हमारे पास दो डायमेंशंस है. फर्स्ट वन इज लीगल इन्वायरमेंट ड्यू टू द कंपनीज एक्ट 2013 एंड सेकंड वन इज पॉलिटिकल इन्वायरमेंट ड्यू टू द गवर्नमेंट अनाउंसमेंट. ये है आपकी फर्स्ट अनसोल्ड केस स्टडी. देन वी हैव द सेकंड केस स्टडी दैट इज 4 मार्क्स केस स्टडी. ये आपकी हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स हॉट्स के नीचे 1 मार्क्स क्वेश्चन के बाद 4 मार्क्स क्वेश्चन है. वो है, देखो क्या है केस स्टडी. A recent rate cut in the interest on loans announced by the bank encouraged Amit, a science student of Progressive School, to take a loan from State Bank of India to experiment and develop cars to be powered by fuel produced from garbage. देखो क्या कह रहा है. कह रहा है अभी बैंक्स ने ये अनाउंस किया है कि वो लोन पे जो इंटरेस्ट का रेट है उस पे वो क्या करेंगे? कम करेंगे, कट करेंगे उन रेट्स को. तो इस वजह से जो अमित है वो मोटिवेट हुआ, एनकरेज हुआ क्या करने के लिए? वो अमित एक साइंस स्टूडेंट है, वो क्या करने के लिए एनकरेज हुआ कि वो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से लोन लेगा. और उसके लोन क्यों लेगा? क्यों चाहिए उसको फंड? उसको फंड चाहिए एक एक्सपेरिमेंट करने के लिए. और उसको क्या करना है? गार्बेज से प्रोड्यूस होने वाला फ्यूल यूज करना है अपनी कार्स बनाने के लिए. एक्सपेरिमेंट है उसका कार का.
उसे डेवलप करनी है कार, और वो ऐसी कार बनाना चाहता है जो कौन से फ्यूल से चलेंगी, गार्बेज से, जो हमारा कूड़ा होता है उससे जो फ्यूल बनेगा उससे चलेंगी वो कार्स। ही डेवलप्ड सच अ कार, उसने ऐसी कार बनाई और उसको एग्जीबिशन में लगा, साइंस फेयर ऑर्गेनाइज किया डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन ने, और उसने उसको वहाँ एग्जिबिट किया, एग्जीबिशन में उसको लगाया। ही वॉज अवॉर्डेड फर्स्ट प्राइज फॉर हिज इन्वेंशन, अपनी इस इन्वेंशन के लिए उसको क्या मिला, फर्स्ट प्राइज मिला। ये पूछ रहा है आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन डायमेंशंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट, डिस्कस इन द अबव केस। अब हमने ये पूरा केस पढ़ा, ये पूछा इसमें कौन सी डायमेंशंस है। देखो पहली लाइन में एक डायमेंशन है, ए रिसेंट रेट कट इन द इंटरेस्ट ऑन लोन्स। मैंने तुम्हें पहले ही कहा था कि हमने दो बातें पढ़ी थी उसमें, एक तो केसेस पढ़े थे, पीछे क्या इन्वॉल्व होता है हमारा डायमेंशंस के अंदर। तो जब हम पढ़ रहे थे इकोनॉमिक इन्वायरमेंट, वहां हमने इकोनॉमिक कंडीशंस, इकोनॉमिक सिस्टम की बात की थी। तो इकोनॉमिक कंडीशन में रेट ऑफ इंटरेस्ट का एक पॉइंट था, तो ये वही पॉइंट है। तो पहली लाइन से क्लियर होता है यहाँ पे, एक तो है इकोनॉमिक इन्वायरमेंट। उसके बाद जो थर्ड लाइन है, थर्ड लाइन में ये कार बनाना चाहता है, और कैसी कार बनाना चाहता है, जो गार्बेज से प्रोड्यूस हुए फ्यूल से चले। तो ये क्या है, टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट है, टेक्नोलॉजी को क्या कर रहा है, इनोवेट कर रहा है, इन्वेंट कर रहा है। तो यहाँ पे है दो डायमेंशंस। देन उसके बाद इससे जस्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है, with change in the consumption habits of people, Nilesh, who was running a sweet shop, shifted to the chocolate business। ये कह रहा है लोगों की कंजम्पशन हैबिट्स चेंज हो रही है, तो जो हमारा जो ये पर्सन है नीलेश, उसने अपनी मिठाई की दुकान को, स्वीट शॉप को शिफ्ट कर दिया चॉकलेट बिजनेस में, चॉकलेट का बिजनेस कर लिया उसने स्टार्ट। ऑन द ईव ऑफ दिवाली ही ऑफर्ड चॉकलेट इन अट्रैक्टिव पैकेजेस एट रीजनेबल प्राइसेस। कह रहा है दिवाली की शाम को वो क्या करता है, चॉकलेट्स को डिफरेंट डिफरेंट अट्रैक्टिव पैकेजेस में क्या देता है, ऑफर करता है, बेचता है रीजनेबल प्राइसेस पे। जैसे आपने भी देखे होंगे दिवाली की शाम को क्या मिलते हैं, चॉकलेट के गिफ्ट पैक मिलते हैं। तो वही इसने भी बेचा स्टार्ट किया है। ही एंटिसिपेटेड ह्यूज डिमांड, उसने एनालाइज किया, एंटिसिपेट किया कि डिमांड बढ़ने वाली है, एंड क्रिएटेड ए वेबसाइट chocolove.com, और उसने इस डिमांड को देखते हुए एक वेबसाइट बनाई। दैट वेबसाइट नेम इज chocolove.com फॉर टेकिंग ऑर्डर्स ऑनलाइन। वो क्या करेगा, ऑर्डर्स जो है ऑनलाइन लेगा। उसके बाद कह रहा है ही गॉट lot of orders online and earned huge profits by selling chocolates। उसने बहुत सारे ऑर्डर्स ऑनलाइन लिए और क्या कमाया, बहुत सारा प्रॉफिट कमाया चॉकलेट्स बेच के। आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन डायमेंशन ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट, डिस्कस इन द अबव केस। अब ये कह रहा है ये बताओ कि इसमें कौन सी डायमेंशंस इन्वॉल्व है। एक तो इसमें स्टार्टिंग में जो दो लाइन है, कंजम्पशन हैबिट पीपल की चेंज हो रही है, हमने पढ़ा था। सोशल इन्वायरमेंट किससे रिलेटेड होता है, लोगों की वैल्यूज से, ट्रेडिशन से, ट्रेंड से। तो कंजम्पशन हैबिट चेंज हो रही है, ये तुम्हारा किस में आएगा, सोसाइटी से रिलेटेड है, सोशल है ये। इसके बाद इसके जस्ट नीचे जो सेकंड लाइन है, ऑन द ईव ऑफ दिवाली, हमने ट्रेडिशंस में आता है ये दिवाली। दिवाली हमारा हिंदूज का क्या होता है, ट्रेडिशनल फेस्ट होता है। तो ये किस में आएगा, सोशल इन्वायरमेंट में। लास्ट इसने बोला कि इसने chocolove.com के नाम से क्या बनाई, वेबसाइट बनाई ऑर्डर ऑनलाइन लेने के लिए। तो ये क्या है, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हुई है, इसीलिए उसने इंटरनेट यूज करना स्टार्ट किया है। तो ये है टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट। नाउ हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है इवेल्युएशन बेस्ड क्वेश्चन। इवेल्युएशन बेस्ड क्वेश्चन 4 और 5 मार्क्स क्वेश्चन है। देखो, बेनी आफ्टर कंप्लीटिंग हर MBA took up a job with a multinational company named Fortio। ये कह रहा है बेनी ने अपनी MBA कंप्लीट की, उसके बाद उसने अपनी जॉब के लिए एक MNC में जॉब की, उसने MNC में जॉब करने लगी वो। द कंपनी वॉज पेइंग गुड सैलरी एंड पर्क्स टू इट्स एम्प्लॉयज। कंपनी क्या कर रही है, अच्छी सैलरी पे कर रही है अपने एम्प्लॉयज को, सैलरी के साथ साथ अदर पर्क्स भी देती है, अदर बेनिफिट्स भी देती है। द वेजेस वर विद इन द पेइंग कैपेसिटी ऑफ द कंपनी दैट प्रोवाइडेड एम्प्लॉयज ए रीजनेबल स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। एम्प्लॉयज को अच्छी सैलरी दी जाती है अकॉर्डिंग टू कैपेसिटी ऑफ द कंपनी। कंपनी की जितनी कैपेसिटी है उसके अकॉर्डिंग वो पे करती है एम्प्लॉयज को।
जिससे एम्प्लॉयज को एक रीजनेबल स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग मिलता है। द कंपनी ऑल्सो हैड ए गुड वर्क कल्चर कंपनी का वर्क कल्चर अच्छा है और जो सुपीरियर का बिहेवियर है वो अच्छा है टुवार्ड्स द सबऑर्डिनेट्स। बेनी वॉज वेरी हैप्पी इन दिस ऑर्गेनाइजेशन, बेनी इस ऑर्गेनाइजेशन में बहुत खुश थी। बट ड्यू टू लॉन्ग वर्किंग आवर्स शी डिडंट हैव टाइम टू कुक हर मील, बट काम के लंबे घंटों की वजह से उसे पकाने का, अपने लिए खाना बनाने का टाइम नहीं मिलता था। शी हैड टू डिपेंड अपॉन आउटसाइड फूड विच वॉज डिटीरियोरेटिंग हर हेल्थ। ये कह रहा है उसे बाहर के खाने पे क्या रहना पड़ता था, डिपेंड रहना पड़ता था, बाहर से खाना मंगा के खाना पड़ता था, जिसकी वजह से उसकी हेल्थ क्या हो रही थी, खराब हो रही थी। She observed that this problem was faced by many of her colleagues। ये कह रहे हैं उसने क्या देखा कि ये प्रॉब्लम उसकी बहुत सारी जो उसके साथ काम करने वाली वुमेन्स थी उनके साथ भी थी। नॉट ओनली इन हर कंपनी बट ऑल्सो इन मैनी अदर कंपनी। उसने ये भी ऑब्जर्व किया कि उसी की कंपनी में नहीं, बाहर भी सबको ये प्रॉब्लम हो रही है। दिस वॉज बिकॉज ऑफ इंक्रीज इन द नंबर ऑफ वर्किंग वुमेन्स। ये क्यों बढ़ रहा था, क्योंकि वर्किंग वुमेन्स जो थी वो बढ़ती जा रही थी कंपनीज में काम करने वाली। एंड नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ हाइजीनिक होम कुक फूड। आजकल सबको हाइजीनिक, आजकल के ऑलवेज हमेशा हाइजीनिक फूड लेना चाहिए, तो वो नहीं मिल पा रहा था, इसलिए बेनी की हेल्थ में क्या हो रहा था, प्रॉब्लम आ रही थी। शी आइडेंटिफाइड दिस एज अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी एंड डिसाइड टू गिव अप हर जॉब टू सप्लाई पैक्ड होम कुक्ड फूड टू ऑफिस गोर्स एट द रीजनेबल प्राइस। ये कह रहा है उसके बाद उसने आइडेंटिफाई किया इसको एज ए ग्रेट अपॉर्चुनिटी कि मेरे लिए अपॉर्चुनिटी है, मैं क्या करूँ, जॉब को गिव अप करके, जॉब छोड़ के पैक्ड होम कुक्ड फूड जो ऑफिस जाने वाले लोग हैं उनको क्या करूँ, सप्लाई करूँ एट रीजनेबल प्राइस। एट द एंड ऑफ द डे शी वॉज ऑल्सो डिस्ट्रीब्यूटिंग द लेफ्ट ओवर फूड इन द नियर बाय नाइट शेल्टर्स। उसके बाद कह रहा है डे खत्म होने पे जो भी बच जाता था खाना बांटने के बाद, उसको वो क्या करती थी, जो आसपास रहने वाले लोग थे नाइट शेल्टर्स में जो रहते थे उनको बांट देती थी। अभी पहला पूछा फर्स्ट आपका, स्टेट द डायमेंशंस ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट बीइंग डिस्कस्ड अबव। कौन सी डायमेंशंस डिस्कस हो रही है ऊपर, इसमें आपका सोशल क्यों, एक तो वर्किंग वुमेन्स के बारे में बोला इसने हमें कि वर्किंग वुमेन्स का जो नंबर है वो इंक्रीज हो रहा है, वर्किंग वुमेन्स का नंबर इंक्रीज हो रहा है, तो ये हमने फ्रीडम वाला पॉइंट पढ़ा था, किसमें, सोशल इन्वायरमेंट में पढ़ा था। उसके अलावा हाइजीनिक फूड की बात हो रही है, हाइजीनिक होम कुक्ड फूड चाहिए हमें, ये हमारा सोसाइटी की नीड है, एक ट्रेंड कह सकते हो आप इसको, बाहर से खाना लेना एक ट्रेंड हो चुका है और वो हमें हाइजीनिक चाहिए, तो ये क्या है, सोशल इन्वायरमेंट है। इसके अंदर जो हमारा डिस्कस हुआ है पॉइंट वो है सोशल इन्वायरमेंट का। उसके अलावा ये कह रहा है यहाँ पे सोशल इन्वायरमेंट ने अफेक्ट किया है किसको, बेनी को। उसने एक अपॉर्चुनिटी देखी सोसाइटी को लेकर के, उसने एक अपॉर्चुनिटी ली कि हाँ मैं क्या कर सकती हूँ, होम कुक्ड फूड बना के पैक करने का बिजनेस कर सकती हूँ। उसके अलावा सेकंड है इसका बी पार्ट, स्टेट द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट बीइंग फॉलोड बाय फोर्टियो। देखो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट कौन सा फॉलो हो रहा है, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट कौन सा फॉलो हो रहा है इसमें, रीजनेबल रेम्यूनरेशन टू एम्प्लॉयज वाला, क्योंकि उसने बोला था, हमने प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट चैप्टर पढ़ चुके हैं हम, उसमें रीजनेबल रेम्यूनरेशन टू एम्प्लॉय के अंदर ये था कि कंपनी को इतना रेम्यूनरेशन पे करना चाहिए एम्प्लॉयज को कि उसे रीजनेबल स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग मिले। इसकी फोर्थ लाइन में लिखा हुआ है, थर्ड लाइन से स्टार्ट है, द वेजेस वर विद इन द पेइंग कैपेसिटी ऑफ द कंपनी दैट प्रोवाइड द एम्प्लॉय रीजनेबल स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। तो ये है आपका इसका बी का आंसर, इसका आंसर है रेम्यूनरेशन टू employees. Third is C part, identify any two values being communicated by the company to the society in the above case. एक तो है इसमें कि गुड वर्किंग कल्चर है किसका लिए, एम्प्लॉयज के लिए, वो भी सोसाइटी के लिए एक गुड वैल्यू है। उसके अलावा है जो सुपीरियर का बिहेवियर है टुवर्ड्स द सबऑर्डिनेट्स, वो क्या है, अच्छा है। देन आपके पास नेक्स्ट है कि जो भी बचा हुआ खाना था वो किसको दे दिया जाता था,
नाइट शेल्टर्स में रहने वाले लोगों को। तो दूसरा है हेल्प टू नीडी पर्सन्स, प्रोवाइडिंग फूड टू द नीडी पर्सन्स। देन उसके बाद है सेकंड क्वेश्चन आपका थियोरेटिकल बेस्ड है, आप इसको डायरेक्ट अटेम्प्ट करोगे। इसके अलावा थर्ड क्वेश्चन है इवेल्युएशन बेस्ड क्वेश्चन में 4 और 5 मार्क्स वाले का थर्ड क्वेश्चन है द कोर्ट पास एन ऑर्डर टू बैन पॉलिथीन बैग्स as these bags are creating many environmental problems which affect the life of people in general। देखो ये याद रखना, फर्स्ट जो पॉइंट स्टार्ट है ना बेटा वो द कोर्ट पास से स्टार्ट है। ये इसने फर्स्ट पॉइंट दीज बैग्स आर लिख रखा है बट ये फर्स्ट से स्टार्ट है, द कोर्ट पास इन ऑर्डर टू बैन पॉलिथीन बैग्स इससे स्टार्ट होता है हमारा पहला पॉइंट। दीज बैग्स आर क्रिएटिंग मैनी इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स। देखो इसमें कौन सा लास्ट में, देखो क्वेश्चन जो है वो लास्ट में लिखा हुआ है। क्वेश्चन ये है आइडेंटिफाई द डिफरेंट डायमेंशंस ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट बाय कोटिंग द लाइंस फ्रॉम द अबव। ये कह रहा है इनको देख के हर एक के लिए एक एक तुमने क्या बतानी है, डायमेंशन बतानी है। तो पहली है इसमें लीगल डायमेंशन है पहली, क्योंकि कोर्ट ने पास किया है ऑर्डर। कोर्ट का जो ऑर्डर था वो हमारा लीगल इन्वायरमेंट के अंदर आता था। सेकंड है इसका पॉइंट सोसाइटी इन जनरल इज मोर कंसर्न अबाउट द क्वालिटी ऑफ लाइफ। सोशल इन्वायरमेंट, जो सोसाइटी है वो क्वालिटी ऑफ लाइफ के लिए क्या हो रही है, कॉन्शियस हो रही है, कंसर्न हो रही है। तो ये है सोशल इन्वायरमेंट, ट्रेंड में आता है सोशल ट्रेंड। थर्ड है द गवर्नमेंट, थर्ड पॉइंट है इसका द गवर्नमेंट डिसाइडेड टू गिव द सब्सिडी टू जूट इंडस्ट्री टू प्रमोट दिस बिजनेस। अब यहाँ पे गवर्नमेंट डिसाइड कर रही है, तो गवर्नमेंट किस में आती है, पॉलिटिकल इन्वायरमेंट में आती है। देन उसके बाद है इनोवेटिव टेक्निक्स आर बीइंग डेवलप्ड टू मैन्युफैक्चर जूट बैग्स एट लो रेट। टेक्निक्स, टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट, इनकम्स आर राइजिंग एंड पीपल कैन अफोर्ड टू बाय दीज बैग्स। लास्ट है इनकम बढ़ रही है और लोग ये बैग्स अफोर्ड करेंगे, तो इनकम बढ़ रही है। हमारा इनकम राइजिंग का जो पॉइंट पड़ा था वो हमने पढ़ा था इकोनॉमिक इन्वायरमेंट में, इकोनॉमिक कंडीशंस के अंदर। ये है आपका इसके डायमेंशंस, 5 पॉइंट्स थे, 5 पॉइंट्स के हमने 5 डायमेंशंस लिख दी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। इसका भी पहला पॉइंट बेटा द कोर्ट पास से स्टार्ट होता है। इसमें लिख रखे 3 पॉइंट हैं, इसके 4 पॉइंट। द कोर्ट पास एन ऑर्डर that all school must have water purifier for the school children। फर्स्ट इसका पॉइंट है लीगल, इस पे जो लाइन बनती है वो है लीगल, क्योंकि कोर्ट ने ऑर्डर पास किया है। एज फर्स्ट इसका पॉइंट जो लिख रखा है इसके अंदर सोसाइटी इन जनरल इज मोर कंसर्न अबाउट क्वालिटी ऑफ लाइफ। अभी जस्ट इससे पहले वाले के स्टडी में भी हमने किया था, दैट इज सोशल। सेकेंड है इनोवेटिव टेक्निक्स आर बीइंग डेवलप्ड टू मैन्युफैक्चर वाटर प्योरीफायर एट कम्पिटिटिव रेट्स। इट इज टेक्नोलॉजिकल, क्योंकि यहाँ पे क्या है, इनोवेटिव टेक्निक्स की बात हो रही है। देन उसके बाद है थर्ड है इनकम्स आर राइजिंग, इनकम्स आर राइजिंग दैट मीन्स इकोनॉमिक इन्वायरमेंट, इसको देख के ही समझ में आ रहा है। और उसके अलावा इसने आगे बोला है चिल्ड्रन एट होम आर ऑल्सो ड्रिंकिंग प्योरीफाइड वाटर। ये आपका है सोशल ऊपर हो चुका है वैसे, ये मतलब पूरी लाइन के अकॉर्डिंग हम देखें तो इकोनॉमिक ठीक है इसमें। द गवर्नमेंट इज ऑल्सो शोइंग पॉजिटिव एटीट्यूड टुवर्ड्स द वाटर प्यूरिफायर बिजनेस, दैट इज पॉलिटिकल। गवर्नमेंट का जो एटीट्यूड है वो पॉजिटिव है वाटर प्यूरिफायर बिजनेस के लिए। तो ये है तुम्हारा पॉलिटिकल। सेम क्वेश्चन थे ये दोनों, थर्ड और फोर्थ। देन फिफ्थ आपका Mr. Ajay, after completing MBA from USA, comes to India to start a new business under the banner Ecom Creation Limited। मिस्टर अजय ने अपनी MBA USA से कंप्लीट की और इंडिया आ गए बिजनेस स्टार्ट करने के लिए। किस बैनर के नीचे, Ecom Creation Limited नाम से उन्होंने अपनी बिजनेस खोला और वो इंडिया में आगे बिजनेस करने। उन्होंने क्या लॉन्च की, एक ई-लर्निंग लॉन्च की सीनियर सेकेंडरी स्कूल के स्टूडेंट्स के लिए, कॉमर्स स्ट्रीम के। उन्होंने एक ई-लर्निंग स्टार्ट की कॉमर्स स्ट्रीम में, सीनियर सेकेंडरी स्कूल स्टूडेंट थे जो, उनके लिए, विच ऑलरेडी हैज एन एस्टेब्लिश मार्केट इन यूके एंड यूएसए बट नॉट इन इंडिया। कह रहा है इस ई लर्निंग की मार्केट यूके और यूएसए में तो थी बट इंडिया में नहीं थी, इसलिए उन्होंने यहाँ पे एस्टेब्लिश कर दी। अब कोई नहीं थी तो उन्होंने की, ऑब्वियसली बात है, इस बिजनेस स्टार्ट्स फ्लॉरिशिंग इन इंडिया। इंडिया में उनका बिजनेस क्या हुआ,
बहुत चला। नाउ मोर इंडियन कंपनीज एंटर्ड इनटू द मार्केट विद अदर सब्जेक्ट ऑल्सो। अब और भी जो दूसरी कंपनीज है वो भी मार्केट में आ गई हैं अदर सब्जेक्ट्स के साथ। अभी कह रहा है आइडेंटिफाई एंड कोड द लाइंस फ्रॉम अबव पैरा विच हाईलाइट्स द सिग्निफिकेंस ऑफ अंडरस्टैंडिंग बिजनेस एनवायरनमेंट। ये आपने स्टार्टिंग में सेकंड जो पॉइंट पढ़ा था, इम्पोर्टेंस ऑफ स्कैनिंग द बिजनेस एनवायरनमेंट, वो पूछ रहा है कि उसके कौन से पॉइंट है इसमें। देखो पहला तो ये इंडिया में आया, इंडिया में आके इन्होंने क्या करने की सोची, एक बिजनेस लाइन लॉन्च करने की सोची, तो प्लानिंग किया उसके लिए। तो एक पॉइंट था हमारा असिस्टिंग इन प्लानिंग एंड पॉलिसी फॉर्मुलेशन, एक तो वो पॉइंट है इसके अंदर। सेकंड है इसने ये बोला कि अभी तक इंडिया में थी नहीं है, जो ई लर्निंग थी वो इंडिया में नहीं थी। दैट मीन्स इसने क्या किया, अपॉर्चुनिटी को ढूंढा, अपॉर्चुनिटी को इसने डिस्कवर किया और फर्स्ट मूवर एडवांटेज लिया। हमने एक पॉइंट पढ़ा था फर्स्ट मूवर एडवांटेज का, आई थिंक फर्स्ट पॉइंट था ये इम्पोर्टेंस का, तो इसने वो किया। तो दो तो ये हो गए। उसके अलावा इसने बोला है हिज बिजनेस स्टार्ट फ्लॉरिशिंग इन इंडिया, का बिजनेस खूब फलने फूलने लगा तो परफॉर्मेंस अच्छी होगी। इम्प्रूविंग परफॉर्मेंस का एक हमने पॉइंट पढ़ा था, एक तो वो है इसमें। लास्ट लाइन में इसने लिखा है कॉम्पिटिटर्स और आने शुरू हो गए मार्केट के अंदर, तो वो है वार्निंग सिग्नल्स। ये है आपकी केस स्टडी। देन नेक्स्ट 2 बच्चे हैं हमारे पास, वो हम अपने नेक्स्ट वीडियो में करते हैं। थैंक यू।